नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस गुप्ता के इस चैनल पे। यहाँ पे मैं ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो रियल घटनाओं पे आधारित होती हैं। ऐसी ही आज की कहानी है जतिन की। जतिन अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि इन्हें बचपन से ही पिकनिक पे जाने का शौक़ है, अपने हिसाब से मछलियाँ पकड़ने और उन्हें बना के खाने का शौक़ है, क्योंकि इनके कल्चर में ऐसा चलता है। तो एक दिन 7 दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलेंगे, हम बीच पे चलेंगे और पिकनिक मनाएँगे। अपने हिसाब से मछलियाँ पकड़ेंगे और उन्हें बनाकर खाएँगे। तो बाइक उठाते हैं और निकल पड़ते हैं ये सारा सामान लेकर। तो इन्हें जाने में 2 राउंड लगते हैं वहाँ पे पहुँचकर ये अपना-अपना सारा सेटअप लगाना शुरू करते हैं। तो तभी एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और उन्हें वहाँ पे पार्टी करने से मना करता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। ये आम आदमी के आने-जाने की जगह है, यहाँ पे आम आदमी आते-जाते रहते हैं। क्योंकि जतिन के दोस्तों ने ड्रिंक ले रखी थी, तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने मना किया उन्हें वहाँ पे ड्रिंक करने से। तो वो 20% अपना सेटअप लगा चुके थे। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि तुम जैसा अभी तुम्हारे अंदर इतनी लालसा है ही, तुम पार्टी करना ही चाहते हो, तो देखो वहाँ पे जंगल है, जंगल के पार जाओगे तो तुम्हें खाली स्थान मिल जाएगा, पूरा सुनसान एरिया है, वहाँ पे जा कर सकते हो तुम, वहाँ पे कर सकते हो। तो उनमें से एक डरपोक दोस्त था, वो बोलता है कि नहीं भाई हम नहीं चल देंगे जंगल की तरफ, चलते हैं वापस घर चलते हैं। तो 6 दोस्त जो थे वो मज़ाक उड़ाने लग गए उसका और कहते हैं कि चल कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो वो लोग सारे निकल पड़ते हैं। वहाँ पे जाते-जाते उन्हें 20-25 मिनट हो गए थे। तभी उन्हें एक फॉरेस्ट ऑफिसर का घर दिखता है, जिससे उनके अंदर थोड़ी बहुत राहत आती है। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से वो थोड़ा-थोड़ा आगे चलते हैं। तो एक दोस्त कुछ सोच रहा था, तो जतिन वगैरह सबने पूछा कि क्या सोच रहा है भाई, क्या हुआ? तो वो बोल रहा है कि भाई इस जंगल में मेरे नाना जी बहुत पहले आए हुए थे। ये जंगल थोड़ा-सा अलग-सा है, क्योंकि मेरे नाना जी यहाँ पे लकड़ियाँ काटने आए हुए थे और मछलियाँ पकड़ने आए हुए थे। लेकिन ये जब नाना जी वापस आने लग गए तो ये जंगल से निकल ही नहीं पा रहे थे। ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने अपने बैग से वो काटने वाला नहीं होता हँसिया, उस हँसिया निकाल के और इतनी तेज़ बोला कि मुझे जान दे यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे काट के रख दूँगा। तो ये आवाज़ उस टाइम इतनी तेज़ थी कि वो एंटिटी जो थी उन्हें जान दिया और नाना जी वापस आ गए। तो ये इतना बोला उसने तो सारे दोस्त मज़ाक उड़ाने लग गए कि ऐसा-वैसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर थोड़ी देर आगे चलने पे उन्हें वो जगह मिल गई। वहाँ पे उन्होंने अपना सेटअप लगाना शुरू किया और सबके काम बाँट दिए गए। जतिन और उनके एक दोस्त को काम मिला कि वहाँ पे वो गड्ढा खोदेंगे और 2-3 दोस्त गए हुए थे लकड़ियाँ लाने और 2 दोस्तों को मछली और क्रैब वगैरह पकड़ने के लिए भेजा गया था। जब जतिन और उसके दोस्त वो खोद रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे, तो जतिन पीछे मुड़ के देखते हैं, तो दूर उन्हें जंगल में एक रोशनी सी दिखाई देती है और तुरंत गायब हो जाती है। तो वो अपने दोस्त से बोलते हैं कि देखी भाई तूने भी वो रोशनी देखी? तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं यार, तेरी तो भ्रम होगा कुछ, रहने दे, कुछ नहीं हुआ। तो जतिन बताते हैं कि भाई मेरे को जब भी कोई नेगेटिव होने वाला आता है ना, तो मेरे को पता चल जाता है। हो सकता है कि जतिन का ऑरा वगैरह कुछ थोड़ा-सा कम हो, लेकिन ऐसा होता है कभी-कभी। तो जतिन ऐसा बताते हैं और फिर वो दूसरा दोस्त उसे वहम-वहम बता के फिर से खोदने में लग जाता है, दोनों खोदने में लग जाते हैं। तो फिर जतिन फिर पीछे मुड़ते हैं और उन्हें दूर लहरों के ऊपर कोई चलता हुआ दिखता है टॉर्च लेके। तो वो दोनों फिर वापस देखते हैं, तो उन्हें फिर कुछ नहीं दिखता, वो गायब हो चुका था। तो उसका दोस्त बोलता है कि रहने दे, तू ज़्यादा सोच रहा है, चल कोई नहीं, गड्ढा खोदने में ध्यान दे। लेकिन थोड़ी देर बाद गड्ढा खोदते-खोदते फिर जतिन की नज़र जाती है और इस टाइम जतिन ने देखा कि वो फिर से बंदा है, वो लहरों पे चल रहा है। तो जतिन के पास एक ऐसी टॉर्च थी जो ज़्यादा रोशनी करती थी, वो उसने जला दी वहाँ पे। उनका दोस्त पीछे मुड़ के देखता है, दोनों को उस टाइम दिखाई देता है और तुरंत गायब हो जाता है। तो उसका दोस्त भी डर जाता है, दोनों डर जाते हैं और सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है यार यहाँ इस जंगल में यार। तो फिर कुछ समय बाद उनके सारे दोस्त वापस आते हैं और वो जतिन और उसके दोस्त उन सबको बताते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ है इस जंगल में।
तो जो उसमें सबसे डरपोक दोस्त होता है वो बोलता है कि हाँ भाई हाँ कुछ तो गड़बड़ है यार, चलते हैं वापस घर चलते हैं। तो सारे दोस्त हँसने लग जाते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, चल अपना पार्टी वगैरह करते हैं। तो वो लोग ड्रिंक करने लग गए, उनमें से 2-3 ने ड्रिंक की और बाकी सब ऐसे ही मछली वगैरह खा रहे थे, फिर बनाना शुरू किया था। तो जब थोड़ी देर बाद पीछे वाले पहाड़ों से बहुत तेज़ आवाज़ आने लग गई, चिल्लाने की, रोने की। तो सारे दोस्त डर गए और बोलने लगे क्या हुआ है, क्या है? तो सबने सबने सोचा कि ऐसी कोई जानवरों की आवाज़ होगी, लेकिन जतिन और उसके दोस्त समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जतिन का दोस्त बोल रहा था कोई ना, चुप हो जा चल, ये लोग नहीं मानेंगे। फिर कुछ देर बाद जब ये सब पीछे मुड़े तो जंगलों में फिर से वही वाइट वाली रोशनी आगे पीछे हो रही थी। तो फिर गायब होगी, वो किसी को दिखी नहीं। फिर सबसे डरपोक वाला दोस्त है, उसको टॉयलेट आई। उसने जतिन से थोड़ा सा आगे चल के 4 कदम आगे करके और टॉयलेट कर दिया वहाँ पे। तो सारे दोस्त हंसने लग गए कि यार कितना डरपोक है तू, यहीं पर कर दिया है। तो फिर जतिन भी वहाँ उसी टाइम उसी जगह पे कर दिया टॉयलेट। तो सारे लोग थोड़ा सा मजाक उड़ाने लग गए। लेकिन जैसे ही जतिन और उसके दोस्त वहाँ पे आके बैठे, सारे दोस्तों के होश उड़ गए, क्योंकि सब दोस्त बता रहे थे कि जतिन जतिन भाई तेरे पीछे से कोई उजला सा आया गया है, जस्ट उजला सा आया गया है। तो सबको विश्वास हो चुका था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर सारे मिलके उठते हैं और वापस जाने की तैयारी करने लग गए थे। सब लोग वापस जाने लग जाते हैं। तो अब की बार जब ये जंगल से भाग रहे थे तो इनके साथ उनके नाना जी वाली सीन हो गया। कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था जंगल से। तो कैसे ना कैसे ये हनुमान चालीसा पढ़ते गए और जंगल से जैसे ही बाहर निकले वो रास्ता भूल चुके थे। उनके सामने कोई और सही रास्ता था, पता नहीं कौन सा रास्ता था। वो सोचने लग गए कि अब कहाँ जाएं। तो ये सारे फिर से वापस जंगल में चलने लग गए और फिर से हनुमान चालीसा गाते 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 ये अपनी बाइक के पास पहुंच गए धीरे धीरे। कैसे कैसे हनुमान चालीसा इन्होंने गाई। और बाइक से अब की बार तो 2 राउंड ये लेने वाले नहीं थे, क्योंकि सारे घबराए हुए थे। सारे बाइक पे बैठते हैं, कैसे न कैसे लद के बैठते हैं और चल पड़ते हैं। एक फ्रेंड के घर ये लोग रुकते हैं और फ्रेंड के घर में 2 रूम थे। पीछे वाले रूम में उसके मम्मी पापा बहन सोए हुए थे और आगे वाले रूम में 3 लोगों की सोने की जगह थी। तो ये सारे बाहर बैठ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये क्या देखा हमने, आज क्या हुआ, ऐसा वैसा सोचने लग जाते हैं। फिर क्या हुआ कि सारे वहाँ पे जितने भी पेड़ थे वो सारे हिलने लग जाते हैं, उसके पेड़ टहनियाँ सब गिरने लग जाती हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि शायद अब कोई हमारे साथ आ चुका है। तो वो सारे भागते हैं उस 3 कमरे वाले 3 लोगों के रहने वाले रूम की तरफ और उसी में सब कैसे भी लद के सो जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई उस रात। और फिर उस रात के बाद जब सुबह हुई तो उसके मम्मी पापा आते हैं और बोलते हैं कि यार तुम लोग तो सुबह आने वाले थे, तुम लोग कब आए, ऐसा वैसा। तो उन्होंने सबने सबको बता दिया कि ऐसा हुआ था हमारे साथ रात को। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि ये सब यहाँ पे नॉर्मल है, अच्छा हुआ तुम बच के आ गए। वो जंगल ऐसे भी मनहूस है, उस जंगल के बीच में एक शमशान भी पड़ता है, वहाँ पे लोगों को चलते हुए देखा गया है। वहाँ से बच के कोई आता नहीं है, लेकिन तुम लोग आ गए, भगवान का शुक्रिया अदा करो। और सबकी शुद्धि करवाई गई और उसके बाद वहाँ जाना बंद कर दिया गया। जतिन उसके बाद कहीं भी बीच पे नहीं जाते हैं। तो हमें भी एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी ऐसे जंगलों की तरफ नहीं जाना चाहिए और ख़ासकर ड्रिंक वगैरह करने। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप पर्सनली शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में अपना पर्सनल कोई अकाउंट शेयर कर दूँगा आपके साथ। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।